ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता थारो अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 29 से निकालिए। ये श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु। बुद्धि के तीन प्रकार के भेद और धृति के तीन प्रकार के भेद, गुणतः यानी गुणों के अनुसार श्रवण करो। कौन से गुण? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण में कैसी बुद्धि होती है, रजोगुण में कैसी बुद्धि होती है, तमोगुण में कैसी बुद्धि होती है, तीन प्रकार से श्रवण करो। और धृति यानी संकल्प शक्ति, जो है बुद्धि में जो संकल्प शक्ति या धैर्य की शक्ति होती है, विचारों को धारण करने की, स्थिर करने की जो शक्ति है, तो वो भी तीन प्रकार की है, सात्विक, राजस और तामस। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको श्रवण करो। प्रोच्यमानम अशेषण, अशेषण का मतलब पूरी तरह से जो कहा गया है, पृथक धनंजय, अलग अलग कहा गया है ना। तो हर श्लोक में एक प्रकार से बताया जाएगा। अगले जो श्लोक हैं, तो अगले 6 श्लोकों में भगवान जो है 6 अलग अलग बताएंगे। 3 श्लोकों में 3 प्रकार की बुद्धि, और फिर 3 श्लोकों में 3 प्रकार की धृति। श्लोक संख्या 30 में भगवान 3 प्रकार की बुद्धि बतलाते हैं, नहीं, सत्वगुण की बुद्धि बताते हैं, और 31 में रजोगुणी बुद्धि, 32 में तमोगुणी बुद्धि। फिर श्लोक संख्या 33 में सात्विक धृति, और 34 में राजस धृति, और 35 में तामसी धृति। तो भगवान कह रहे हैं पृथक जो है, अलग अलग करके। तो भगवान बिल्कुल अलग अलग करके 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की धृति बतलाते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प यानी धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो इसके पहले भगवान ने ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के बतलाए थे। श्लोक संख्या 20 में भगवान ने सात्विक ज्ञान बतलाया था। श्लोक संख्या 21 में राजस ज्ञान, श्लोक संख्या 22 में तामसी ज्ञान, श्लोक संख्या 23 में सात्विक कर्म, श्लोक संख्या 24 में राजसिक कर्म, श्लोक संख्या 25 में तामसी कर्म। फिर कर्ता 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता, फिर 27वें श्लोक में राजसी करता है, 28वें श्लोक में तामसी करता है। तो लगातार 9 श्लोकों से जो है 9 श्लोकों में भगवान ने 3 प्रकार का ज्ञान बतलाया, 3 प्रकार का कर्म बतलाया और 3 प्रकार के कर्ता बतलाए। और अब भगवान अगले 6 श्लोकों में 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की धृति बतलाएंगे। तो संक्षेप में हम समझ लें कि 3 प्रकार की बुद्धि भगवान बताते हैं। इस श्लोक संख्या 30 में भगवान कहते हैं सात्विक बुद्धि कैसी होती है, जो अंतर जानती है किसमें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रवृत्ति में कैसे कार्य करना है, निवृत्ति से कैसे दूर होना है, क्या असल में भय है और क्या कहाँ भय है, कहाँ भय नहीं है ना, कहाँ बंधन है, कहाँ मोक्ष है ना। तो इस प्रकार से सात्विक बुद्धि जो है जानती है। फिर रजोगुणी बुद्धि भगवान बताते हैं जिसमें ठीक से समझ में नहीं आता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, कहाँ पर बंधन है, कहाँ पर मुक्ति है, नहीं जानती। तो वो रजोगुणी बुद्धि है, ठीक से नहीं पता है, कुछ पता होता, कुछ पता नहीं होता है, कई प्रकार के संदेह होते हैं। और तमोगुणी बुद्धि में क्या है, बिल्कुल उल्टी है। अधर्मम धर्मवती, अधर्म को ही धर्म समझते हैं, धर्म को धर्म, अधर्म को धर्म मानते हैं, है ना। जहाँ भय है वहाँ पर भय नहीं मानती,
और जहाँ भय नहीं है वहाँ पर भय मानती है। तमोगुणी बुद्धि हर चीज को उल्टा करके मानती है। हाँ, तो हाँ, फिर इसके बाद सात्विक धृति। सात्विक धृति भगवान बताते हैं कि मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में जिस धारणा के द्वारा रखा जाता है, मतलब कृष्ण भावनामृत में तत्पर होकर के कोई व्यक्ति अपने मन और प्राण और इंद्रियों की क्रिया को वश में करता है, तो सात्विकी धारणा है या संकल्प है। रजोगुणी धृति क्या है? यह धारणा जिसके द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और काम के फलों में लिप्त रहता है। धर्म, अर्थ, काम। धर्म का पालन करेंगे तो धन प्राप्त होगा, और धन से फिर काम यानी इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो ये जो है ना रजोगुणी धारणा है। तमोगुणी धारणा कैसी है? भगवान कहते हैं जिसके द्वारा अपने स्वप्न को नहीं छोड़ता, भय को नहीं छोड़ता, शोक नहीं छोड़ता, विषाद नहीं छोड़ता, मोह को छोड़ता नहीं है। तो ये तमोगुणी बुद्धि, तमोगुणी धृति है ना। तो ये तो हमने संक्षेप में चर्चा कर दी। अब चूंकि श्लोक में शब्द है श्रृणु, भगवान कहते हैं कि श्रवण करो, तो इसका बहुत महत्व है श्रवण का। तो श्रीमद् भागवत में तो अनेक स्थानों पर श्रवण का महात्म्य बताया गया है। श्रीमद् भागवत का जो पहला स्कंध है, पहला अध्याय है, इसमें नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि हैं वो जिज्ञासा करते हैं किससे? सूत गोस्वामी से। तो प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 8 में वो क्या कहते हैं? चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वो सब बताइए जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो सुनना चाहते हैं नैमिषारण्य के ऋषि मुनि, क्योंकि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम श्रवण करो, है ना। तो ये जो है ना हमें समझना चाहिए कि श्रवण का कितना महात्म्य है। वेद तुम सौम्य तत्सर्वम तत्वतस्तनुग्रह ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युतम्। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य कैसे है? गुरु को प्रसन्न करने में और उनके शुभ आशीष प्राप्त करने में है। तो वे जो गुरु हैं स्निग्ध शिष्य को, स्निग्ध का मतलब है चिकना, जो शिष्य चिकना होता है, एक चिकना होता है और दूसरा खुरदरा होता है, इसको कहते हैं रफ। अंग्रेजी में उसको रफ बोलते हैं। यू आर वेरी रफ, मतलब आप बहुत खुरदरे हो, है ना। तो स्निग्ध उसको संस्कृत बोलते हैं, स्निग्ध रफ का उल्टा है। स्निग्ध क्या मतलब है? चिकना, है ना। तो जो शिष्य चिकना चोपड़ा होता है ना, तो उसको जो है ना गुरु गुह्यम मतलब गोपनीय बातें भी बता देते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को जो ना गोपनीय बातें बता रहे हैं, है कि नहीं। अर्जुन कैसे हैं? चिकने हैं। चिकने का मतलब विनीत है, विनम्र है कि नहीं। और जो खुरदरा होता है चिकना का उल्टा रफ, है ना, तो वो क्या है ना, उल्टा सीधा बोलने लगता है, उल्टे सीधे प्रश्न करता है ना, और फिर दोष निकालने लगता है अपने गुरु में, है कि नहीं। कमियां निकालने लगता है, चुनौती देने लगता है ना, और जो है विनम्रता की बजाय कठोरता से बात करने लगता है ना। तो वो जो है ना उल्टा होता है, तो उसको फिर गुरु अपने रहस्य की बातें नहीं बताते कभी, है ना। इसके बाद ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं अतएव दीर्घ आयु प्राप्त करके आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। आप तो बहुत दीर्घ आयु वाले हो, है ना, इन जन सामान्य तो बहुत कम आयु के हैं। तो आप जो ना अपनी दीर्घ आयु में आपने जो निश्चित किया है, कम आयु वालों के कल्याण के विषय में, तो आप बताइए। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यन्ति निश्चितं पुंसाम् एकं ततः श्रेयं
तन्ना संसितुमर्हसि। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। तो यहाँ मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हैं। और कैसे हैं लोग? बहुत कम आयु वाले हैं। कलयुग के इस समय में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं और साथ साथ सदा विचलित रहते हैं। कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। प्रायेण अल्पायुषः सभ्यं कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यं ह्युपद्रुतम्। तात्पर्य लिखा है, भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो वे जान पाए कि उनकी आयु कम होगी। अब थोड़ी सी आयु में बहुत से शास्त्र हैं और बहुत प्रकार के कर्म हैं जिनको कि सुनना पड़ेगा। तो फिर कैसे जो सार है वो निकल पाएगा। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उनमें सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। सब शास्त्रों का सार, भगवत गीता भी सब शास्त्रों का सार है, सर्वशास्त्रमयी गीता। और भगवान अर्जुन को सब शास्त्रों का सार सुना रहे हैं, है ना। भूरिणी भूरि कल्पानि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषयं ब्रूहि भद्राय भूतानां येन आत्मा सुप्रसीदति। फिर कहते हैं, अच्छा माफ करना, मैंने सूत गोस्वामी कहा, सोनक ऋषि बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी से सोनक आदि ऋषि बोल रहे हैं। तो हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयम्। तात्पर्य में लिखा है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि भगवान सबों पर संभव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। फिर सोनक ऋषि क्या कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, हम भगवान और उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके कहने और सुनने दोनों से ही मनुष्यों का उत्सर्ग होता है, उत्कर्ष उन्नति होती है। तन्ना शुश्रूषमाणानाम् अर्यस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, सूत गोस्वामी श्रील व्यास देव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्कपट जीव हैं जो सत्य जानने के लिए लालायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव और तिरोभाव, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के द्वारा जानने योग्य हैं जो सभी शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म मार्ग में सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं सोनक ऋषि, इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाम यसा कलिमलापहम्। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान पंडित मुनि उनका गान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणहं श्रद्धानानां
लीलयाम दधितः कलम। तात्पर्य लिखा है, कुछ अल्पज्ञों का मत है कि भगवान निष्क्रिय हैं, किंतु वे ऐसे कभी नहीं रहते हैं, उनके कर्म उदार और भव्य हैं। आगे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, हे बुद्धिमान सूत, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंग शक्ति द्वारा संपन्न होती हैं। अथाख्य हे हरेर्धीमन अवतार कथा स्वभाव लीला विदिता स्वैरम ईश्वरस्यात्मे माया। तात्पर्य लिखा है, भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतार धारण करते हैं, और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य कथाओं को सुनते हैं वे दोनों समान रूप से लाभान्वित होते हैं। और अब क्या कहते हैं शौनक ऋषि, हम यशोगान किए जाने वाले भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते अगाधे नहीं हैं, कभी हम तृप्त नहीं होते हैं सुनते हुए। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे तो भी उसे उसमें उनमें नवीनता ही दिखेगी। फिर अध्याय 2 में सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। धर्म, अपने स्वधर्म का कोई पालन करता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, तो अपने अपने वर्ण के अनुसार कोई धर्म का पालन करता है, लेकिन भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति अगर आकर्षण नहीं उत्पन्न हुआ तो वो सब क्या है, व्यर्थ का श्रम है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, धर्म सुनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्तेन कथा सुयाम नोत्पादये निदिरतिम श्रम एव ही केवलम। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं, श्रम एव ही केवलम, तो केवल श्रम ही किया, क्या धर्म का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किया, लेकिन वो केवल श्रम ही किया। क्यों श्रम किया, क्योंकि भगवान की कथा में अगर रुचि नहीं उत्पन्न हुई तो खाली परिश्रम ही है, कोई लाभ नहीं ऐसे परिश्रम का। अब भगवान ने अर्जुन को चूंकि धनंजय कहा है, धनंजय का मतलब क्या है, हाँ, जिसने धन को जीता है। तो एक ऐसी घटना है जिसमें अर्जुन ने धन जीत करके युधिष्ठिर महाराज को दिया था। जिस समय युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, तो ये घटना उस समय की है जब 5 पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ, और उस समय फिर पता चला धृतराष्ट्र के पुत्रों को कि पांडव लोग जिंदा हैं। तो कपट पूर्वक तो इनको उन्होंने मार डाला था, लाक्षा भवन में जला डाला था, है ना, और ऊपर से बड़े दुख प्रकट कर रहे थे, अंदर से बहुत प्रसन्न थे कि चलो हमारा कांटा निकल गया, है कि नहीं। ये बहुत सालों के बाद पता चला कि ये जिंदा है, तो अब ऊपर से तो बड़े प्रसन्न हुए कि अरे आप जिंदा हो, बहुत खुशी की बात है। अंदर से बहुत दुख हो रहा है कि अरे ये तो जिंदा है, हमने इनको मार डाला था, है ना, ठीक उल्टा। तो इसके बाद फिर भीष्म हैं, द्रोण हैं, विदुर हैं, सबने सभा बुलाई और फिर ये निर्णय किया कि ठीक है इनको भी राज्य मिले, उनको भी राज्य दिया जाए, है ना। तो इनको फिर राज्य मिला, कहाँ का, इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ, तो एक जंगल ही था वो, है ना, तो वहां पर राज्य मिला। अब इंद्रप्रस्थ को जो है ना फिर भगवान कृष्ण की कृपा से फिर बढ़िया बस गया, जंगल में मंगल हो गया। मैदानों ने एक विचित्र सभा बना दी, तो और ज्यादा जो है ना वो स्थान पवित्र हो गया और बहुत प्रसिद्ध हो गया, और अच्छी मतलब प्रजा भी बच गई उस स्थान में। फिर युधिष्ठिर महाराज
जब राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं तो इसके लिए तो बहुत धन की आवश्यकता है। धन, असीमित धन की आवश्यकता है, राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो एक दिन अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं दिग्विजय के लिए जाऊं और पृथ्वी के सभी राजाओं से आपके लिए कर वसूल करूंगा। सब राजाओं से कर वसूल करूंगा। तो ये है तरीका धन प्राप्त करने का। राजाओं से कर लेंगे, टैक्स लेंगे, उनको हरा करके लाओ टैक्स निकालो। छत्री का और कुछ काम थोड़ी होता है कि वो व्यापार करे या किसी की नौकरी करे, है ना। वो तो छीनता है ना, युद्ध करके और धन जो है छीनता है और राजाओं से धन छीनता है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके लिए कर लेके आता हूँ राजाओं से लेंगे कर तो कोई थोड़ी मिलेगा, बहुत धन मिलेगा। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा, अवश्य तुम्हारी विजय निश्चित है। युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयों ने दिग्विजय की यात्रा की। 4 दिशाएं हैं और 4 भाई हैं। युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, तो बाकी 4 भाई हैं और 4 दिशाएं हैं, तो चारों दिशाओं में 4 भाई जाएंगे। यद्यपि चारों भाइयों ने एक साथ ही चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी, फिर भी अब क्रम से वर्णन मैं सुनाऊंगा। तो अर्जुन का जो विवरण है ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अर्जुन ने उत्तर दिशा की विजय का भार लिया। उन्होंने पहले साधारण पराक्रम से ही किनको जीता? आनर्त देश को जीता, कालकूट, कुलिंद देशों पर विजय प्राप्त की और फिर सेना सहित सुमंडल को जीत लिया। ये सब उत्तर दिशा के हैं ये राज्य। सुमंडल को साथी बना करके जो राजा सुमंडल था उसको जीत करके अपना साथी भी बना लिया, अपना मित्र बना लिया। और फिर साकल द्वीप और प्रतिबिंध्य पर्वत के राजाओं पर विजय प्राप्त की। 7 द्वीप के राजाओं में से साकल द्वीप वालों ने बड़ा घमासान युद्ध किया, परंतु अर्जुन के बाणों के सामने उन्हें हारना ही पड़ा। उनकी सहायता से अर्जुन ने प्राग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई की। वहां के प्रतापी राजा का नाम भगदत्त था। भगदत्त के सहायक कौन थे? किरात, चीन आदि बहुत से समुद्री देशों के लोग थे। किसके सहायक? भगदत्त के। इसमें चीन का नाम है, चीन के लोग थे। 8 दिन तक भयंकर युद्ध होने के बाद भी अर्जुन का उत्साह देखकर अर्जुन का उत्साह कम नहीं हुआ। 8 दिन तक लगातार दिन रात युद्ध किया। ये अर्जुन का युद्ध में उत्साह कम नहीं हुआ। तो देख करके भगदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो ना। इंद्र से मेरी मित्रता है और मैं उनसे कम वीर नहीं हूं, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? तुम मेरे पुत्र के समान हो। बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, बताओ क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा, राजन, कुरुवंश शिरोमणि सत्य प्रतिज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट हों, आप उन्हें कर दीजिए। तो मित्रता से जो है ना कर लेते हैं, उनको चक्रवर्ती सम्राट भी घोषित कर दिया। और मित्र हैं तो मित्र राजा जो है अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। मित्र हैं अगर तो अपने मित्र की अधीनता स्वीकार कर ली। तो भगदत्त ने अर्जुन के कारण युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अर्जुन कहते हैं, आप मेरे पिता इंद्र के मित्र हैं और मेरे हितैषी हैं, इसलिए मैं आपको आज्ञा तो नहीं दे सकता, आप प्रेम भाव से उन्हें भेंट दीजिए, आज्ञा में नहीं दे सकता आपको। भगदत्त ने कहा, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेम के पात्र हैं, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, और कोई बात हो तो कहो। वीर अर्जुन ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके अब आगे की यात्रा प्रारंभ की। तो बहुत सा धन लिया राजा भगदत्त से और आगे बढ़े। अर्जुन ने कुबेर के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में बढ़कर पर्वतों के भीतर और बाहर और आसपास के सब स्थानों पर अधिकार कर लिया। उलूक देश के राजा बृहंत ने घोर युद्ध करके हार मानी और वह अर्जुन की शरण में आ गया। अपनी जान बचानी थी तो अर्जुन की शरण में आ गया वो। अर्जुन ने बृहंत का राज उसी को सौंपकर उसकी सहायता से सेना बिंदु के देश पर धावा
बोलकर उसे राज्यच्युत कर दिया। क्रमशः मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल और उत्तर उलूक देशों के राजाओं को भस्म करके पंचगणों को अपने वश में और पहाड़ी लुटेरों और म्लेच्छों को जो 7 प्रकार के थे उनको जीता। कश्मीर के वीर क्षत्रिय भी उनके अधीन हो गए। और कौन? 10 मंडलों का अध्यक्ष राजा लोहित भी उनके अधीन हो गया। फिर अर्जुन कहाँ गए? त्रिगर्त में गए। दारू और कोकनद के जो राजा हैं वो स्वयं शरणागत हो गए। अर्जुन का नाम सुनकर के ही शरण ले लिए कि युद्ध नहीं करेंगे, आपकी शरण में आ गए। तो अर्जुन सबसे कर लेते हैं, जो भी शरण में आता है उससे कर लेते हैं। अर्जुन ने अभिसारी पर अधिकार करके उरक देश के राजा रोचमान को हराया और बाहलिक वीरों को अपने अधीन करके दरद, काम्बोज और ऋषिक देशों को अपने अधीन किया। ऋषिक देश में तोते के उदर के समान हरे रंग के 8 घोड़े लिए। देखा कितना आश्चर्य है, तोते के समान हरे रंग के 8 घोड़े लिए अर्जुन ने वहां से। निकूट और पूरे हिमालय पर विजय वैजयंती फहराकर धवल लिंग पर सेना का पड़ाव डाला। ऐसा इसके बाद फिर अर्जुन कहाँ जाते हैं? अर्जुन गए किमपुरुष वर्ष में, और किमपुरुष वर्ष के जो राजा हैं वो द्रुम के पुत्र और हाटक देश के रक्षक। अच्छा, किमपुरुष वर्ष के राजा हैं द्रुम और उनका पुत्र जो है हाटक देश का रक्षक था और वहां पर गुहेक रहते थे। तो उनको हरा करके मान सरोवर में पहुंचे अर्जुन, उत्तर दिशा में मान सरोवर। वहां ऋषियों के पवित्र आश्रमों के दर्शन हुए। वहां से हाटक देश के आसपास बसे हुए प्रांतों पर भी अधिकार कर लिया। फिर अर्जुन ने उत्तरी हरिवर्ष पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। किमपुरुष वर्ष के बाद अर्जुन गए हरिवर्ष में, है ना। परंतु वहां प्रवेश करते न करते बड़े वीर और विशाल का द्वारपालों ने आकर प्रसन्नता से कहा, देखा वहां दरवाजा था और दरवाजे में प्रवेश करते अर्जुन तब तक वहां के द्वारपाल आ गए। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, अवश्य ही आप कोई असाधारण पुरुष हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचना सबके लिए सुगम नहीं है। अर्जुन से कह रहे हैं, आप यहां आ गए, यही विजय है। यहां की कोई भी वस्तु मनुष्य शरीर से नहीं देखी जा सकती। तो वे कहते हैं कि दरवाजे के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ की जमीन, फिर वो जमीन भी नहीं आप देख सकते हो, कोई भी चीज नहीं देख सकते आप, है ना। इसलिए अच्छा है कि आप क्या करो, इसलिए दिग्विजय की कोई बात ही नहीं है कि आप जीत पाओगे। जब आप देख ही नहीं सकते, कोई भी चीज नहीं देख पाओगे यहाँ, तो फिर दिग्विजय की तो बात ही नहीं है। हम लोग आप पर प्रसन्न हैं, आपका कोई काम हो तो कर सकते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए दिग्विजय कर रहा हूं। यदि तुम्हारे इस देश में मनुष्यों का आना जाना निषिद्ध है तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा, तुम लोग केवल कुछ कर दे दो, अर्जुन ने कहा। हरिवर्ष के लोगों ने अर्जुन को कर रूप से अनेकों दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और मृगचर्म आदि दिए। इस प्रकार उत्तर दिशा पर विजय करके वीरवर अर्जुन महान चतुरंगनी सेना के साथ बड़ी प्रसन्नता से इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारा धन एवं सारे वाहन धर्मराज को सौंपकर उनकी आज्ञा से अपने महल में गए। तो इस तरह से हमने सुना कि अर्जुन ने कैसे धन पर विजय प्राप्त की, और इस घटना के कारण अर्जुन का नाम पड़ गया क्या? धनंजय। अच्छा, अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि 3 प्रकार बुद्धि का भेद है और 3 प्रकार का धृति का भेद है ना। तो हमने कुछ चर्चा की कि 3 प्रकार की बुद्धि में सात्विक बुद्धि कैसी है, राजस बुद्धि कैसी, तामस बुद्धि कैसी है। तो कौन बताएगा सात्विक बुद्धि कैसी है? तो सात्विक बुद्धि क्या है? जिसमें कि ठीक से पता होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज से डरना है, किस बात से नहीं डरना है ना, और
कहाँ बंधन है कहाँ मुक्ति है ना, तो वो बुद्धि सात्विक की है। अच्छा, इसके बाद राजसी बुद्धि कैसी होती है? राजसी बुद्धि कैसी है? जिसमें ठीक से पता नहीं चलता है कि क्या बंधन है, क्या मुक्ति है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या सुख है, क्या दुख है, नहीं जानते। रजोगुणी बुद्धि है। अच्छा, फिर तमोगुणी बुद्धि कैसी है, कौन बताएगा? तमोगुणी बुद्धि सत्वगुणी बुद्धि से बिल्कुल उल्टी है। तो धर्म को अधर्म समझती है, धर्म को धर्म समझती है। सर्वार्थान विपरीतांश। तो जितनी भी बातें हैं उन सबको बिल्कुल विपरीत ही समझती है वो, है ना। तो वो तमोगुणी बुद्धि है। हाँ, तो इनका प्रश्न है कि दिन में भी जो है कुछ सत्वगुण का प्रभाव होता है, तो जिनकी तमोगुणी बुद्धि है फिर कैसे समझें कि उनकी बुद्धि तमोगुणी है या सत्वगुणी है? नहीं, यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं सात्विक बुद्धि, तो ये ऐसी जल्दी से नहीं बदलती है। जिसकी सात्विक बुद्धि है तो हमेशा वो इस प्रकार से विचार करता है। जहाँ तक दिन में तमोगुण और रजोगुण का सवाल है तो शरीर पर प्रभाव डालता है। जैसे कि निद्रा आती है तो ये शरीर पर प्रभाव डालती है कि नहीं? तो इस तरह से जो है मतलब कोई व्यक्ति सोता है और रजोगुण का प्रभाव जो है पड़ता है तो इंद्रियों पर पड़ता है रजोगुण का प्रभाव, बुद्धि पर भी पड़ता है रजोगुण का प्रभाव। लेकिन अगर किसी की बुद्धि अगर सात्विक है ना, तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, है ना। तो मतलब प्रकाश पैदा करता हूँ, भगवान कहते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्यामि आत्मभावस्थो। अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को मैं नष्ट करता हूँ ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा, है ना। तो यहाँ सात्विक बुद्धि का मतलब वही है कि जिसमें कि प्रकाश रहता है, और जब प्रकाश रहता है तो दिखाई देता है ठीक ठीक, है कि नहीं? आपकी कितनी भी आंखें हों अच्छी, लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आप अंधे में और आंख वाले में कोई अंतर नहीं, अगर प्रकाश घोर अंधकार है तो, है ना। तो जो है भगवान जब बुद्धि देते हैं तो ज्ञान के दीपक के द्वारा बुद्धि देते हैं जिसमें कि प्रकाश रहता है ना। और फिर उसको समझ आता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और कोई प्रश्न? अच्छा, तो सात्विक की धृति कौन बताएगा? सात्विक धृति कैसी होती है? सात्विक की धृति में भगवान बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर व्यक्ति जो है बस में करता है अपने मन को, प्राणों को और इंद्रियों को, मन की क्रियाओं को, प्राण की क्रियाओं को और इंद्रियों की क्रियाओं को वो बस में करता है, तो वो धृति सात्विक की धृति है। इसके बाद फिर रजोगुणी धृति कैसी होती है, कौन बताएगा? हाँ, धर्म अर्थ और काम के फलों में जो कोई व्यक्ति आसक्त होता है तो वो रजोगुणी धृति है उसकी। और तमोगुणी बुद्धि कैसी होती है? हाँ, जो निद्रा को, भय को, शोक को, विषाद को, घमंड को छोड़ता ही नहीं है ना। तो वो क्या है? तामसी धृति, है ना। तो बुद्धि और धृति इन दोनों का भेद भगवान ने बतलाया है। तो इसमें क्या अंतर है? बुद्धि और धृति में क्या अंतर है? बुद्धि जो है ये विचार करती है ना, और जो धृति है वो उसका संकल्प करती है, उसको धारण करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से बुद्धि में और धृति में अंतर है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि जो रजोगुणी धृति है उसमें धर्म, अर्थ और काम इन तीन चीजों का सेवन किया जाता है। तो अर्जुन चूंकि धन प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो ये क्या उनकी बुद्धि रजोगुणी है? नहीं, युधिष्ठिर महाराज को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन धन प्राप्त कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए धन पाना चाहते हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज की इच्छा है कि कृष्ण की महिमा सबको पता चले, है? कि जो व्यक्ति कृष्ण के आश्रित रहता है
तो उसका कितना ऐश्वर्य होता है, उसको कितने जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो वो युधिष्ठिर महाराज दिखाना चाहते हैं, है ना। तो दुनिया भर के राजाओं को बुलाते हैं राष्ट्रीय यज्ञ में, और फिर जो है उनकी वार्ता होती है, नारद जी के साथ संवाद होता है, और युधिष्ठिर नारद के संवाद के द्वारा पूरे दुनिया भर के जो राजा हैं वो जान पाते हैं कि भगवान कृष्ण की क्या महिमा है ना। ये तो बात हाँ, युधिष्ठिर नारद का संवाद श्रीमद् भागवतम में है। जिस समय कृष्ण की अग्नि पूजा हुई, तो शिशुपाल उठ करके खड़ा हुआ, विरोध किया, और फिर कृष्ण को मारने दौड़ा, तो कृष्ण ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला, और उसके शरीर की ज्योति निकली, भगवान कृष्ण के शरीर में समा गई। युधिष्ठिर कहते हैं कि तो बहुत ही भाग्यशाली निकला, इसके जी में कोड़ भी नहीं पैदा हुआ, आपकी निंदा करता था ये, और इसको तो इतनी अच्छी गति प्राप्त हुई कि आपके चरणों की प्राप्ति हुई। इसका क्या रहस्य है? तब नारद जी ने बताया कि ये जो ना पिछले जन्म का हिरण्यकशिपु है। ये शिशुपाल जो है पिछले जन्म का कौन है? हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु के बाद फिर रावण बना ये तीसरे जन्म में शिशुपाल बना। तो 3 जन्मों में जो है ना, 3 जन्मों के लिए चूंकि 4 कुमारों ने साथ दिया था, हाँ, जय विजय को, है ना। तो फिर जो है इस जन्म में भगवान कृष्ण के द्वारा मारे जा करके ये अपने पद में चले गए दोबारा, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि शिशुपाल जो है पिछले जन्म में जब हिरण्यकशिपु था, फिर बाद में रावण हुआ, फिर बाद में शिशुपाल हुआ, तो हिरण्यकशिपु के रूप में जब मारा गया तो फिर वो कहाँ रहा इतने दिनों तक? फिर रावण के रूप में पैदा हुआ, और रावण के रूप में जब मारा गया राम के हाथों, तो इतने दिनों तक कहाँ रहा? इसके बाद फिर शिशुपाल के रूप में पैदा हुआ, है ना। तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर यही है कि ये ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, है ना। भगवान के द्वारा मारे गए जो असुर हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, तो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, है ना। और फिर ब्रह्म ज्योति से फिर वो आते हैं उतर करके, जैसे भगवान की इच्छा होती है ना। ब्रह्म ज्योति में जो है समय की कोई गणना नहीं है ना। जैसे ब्रह्मलोक में जो है ना समय की गणना बहुत ही ऊंची है, वहां का 1 सेकंड यहाँ के 1 लाख साल के बराबर होता है ना। तो आप सोचो कि ब्रह्म ज्योति में भी जो ना अगर समय की गणना निकाली जाए तो इससे भी मतलब वो होगी, इससे भी ज्यादा होगी ना, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर वो कई सालों तक भी रहे तो भी कोई विशेष है ना अंतर नहीं पड़ता है, अगर वो दिव्य लोक में है। तो जो हिरण्यकशिपु थे, हिरण्यकशिपु का संबंध स्वयं मनु से नहीं है, 6वें मनवंतर यानी चाक्षुष मनवंतर से संबंध है। चाक्षुष मनवंतर में स्वयं मनु के वंश में एक राजा हुए प्राचीन बरही ये पुत्र हुए 10 प्रचेता। 10 प्रचेताओं के एक पुत्र हुए कौन? दक्ष। तो दक्ष ने पहले 10,000 पुत्र पैदा किए थे और नारद जी ने उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना दिया। तो फिर उन्होंने 1000 पुत्र और उत्पन्न किए, नारद जी ने उनको भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना दिया। तब फिर दक्ष ने विचार किया कि नारद तो जो है ना मेरे पुत्रों को बिगाड़ रहे हैं, है ना, और मैं उनसे चाहता हूं कि सृष्टि और बढ़ाएं फैलाएं, लेकिन ये तो बिगाड़ रहे हैं मेरे पुत्रों को कि वो इनको मतलब सन्यासी बना देते हैं। तो फिर नारद जी को साथ भी दिया दक्ष ने कि आप एक स्थान में नहीं ठहर पाओगे, और फिर उन्होंने पुत्र उत्पन्न नहीं किए। फिर 60 पुत्रियां उत्पन्न की। नारद जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वो स्त्रियों से मिलेंगे नहीं, तो 60 पुत्रियां उत्पन्न की दक्ष ने, और उनमें से जो है ना 17 जो स्त्रियां थी मतलब दक्ष की पुत्रियां वो कश्यप जी को विवाहित थीं। उनमें से दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पैदा हुए, ठीक है ना। तो 6वां मनवंतर है। इनका प्रश्न है कि जय विजय के जो 3 जन्म हुए, तो इतने पहले जो है ना हिरण्यकशिपु हुए थे,
और उनका फिर जब वध हुआ तो फिर बीच में तो और भी बहुत से मतलब घटनाएं हुई हैं या अवतार हुए हैं, तो इतना अधिक अंतर क्यों पड़ा कि हिरण्यकशिपु के बाद फिर जब रावण के रूप में उनका जन्म हुआ तो इतना लंबा समय का गैप रहा है ना? आपको ये प्रश्न है। एक बात और है कि तो इनका जो पहला प्रश्न है वो यही है कि इतना अधिक समय जो है वो रहे, मतलब बिना जन्म लिए रहे, जन्म के लिए प्रतीक्षा करते रहे हैं। हिरण्यकशिपु मारे गए जब नरसिंह भगवान के हाथों, तो रावण के रूप में जब जन्म लेना था तो बहुत समय तक उन्होंने प्रतीक्षा की। इसका कारण क्या है? हमने बताया कि वहाँ ब्रह्म ज्योति में रह करके फिर वो समय का अलग ही मतलब हिसाब रहता है। वहाँ के समय के जो है ना, यहाँ के समय की कोई तुलना ही नहीं है ना? अगर मान लो कि 1,00,000 साल यहाँ बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 सेकंड होता है, तो कलयुग जो है ना 4,32,000 साल का है, तो ब्रह्मा जी के 4 सेकंड का हुआ कलयुग, है कि नहीं? 4 सेकंड का कलयुग है और द्वापर 8 सेकंड का है और त्रेता 12 सेकंड का है ना? 12 13 समझ लो, 13 सेकंड का है और सतयुग 17 सेकंड का है कि नहीं? तो कुछ भी नहीं है, ब्रह्मा जी के हिसाब से भी समय कुछ भी नहीं है कि नहीं? और तो फिर ब्रह्म ज्योति तो फिर और भी ऊपर है, ब्रह्मा जी के लोक से भी ऊपर है ब्रह्म ज्योति। तो उनका प्रश्न है कि 12 अवतार जो इस मनवंतर में हुए हैं, तो उनका और पहले जो 12 अवतार हुए हैं उनके अलग अलग घटनाएं हुई हैं क्या? हाँ, अलग अलग घटनाएं हैं, ठीक है ना? एक 12 अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था और दूसरे 12 अवतार में भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था। लेकिन फिर दोनों कथाओं को एक साथ कभी कभी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में इतना समय नहीं था सुखदेव गोस्वामी को कि अलग अलग अवतारों की बात बताएं कि ये इस समय हुए और इस स्थान में हुए। वो सब अगर बताते तो उसमें समय बहुत ज़्यादा बीत गया होता है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा विवरण नहीं दिया है। जो कथा वस्तु है वो बताए कि कथा वस्तु से हमें मतलब है वास्तव में, जिससे कि हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौरनिताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान।